नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के विकास कार्यक्रमों के बारे में कि हरियाणा सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए क्या क्या काम कर रही है। चुनावों में किए वादों पर सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए कैसे उसे पूरा करने में सफलता पाई है। हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित कार्यक्रम। सीएम मनोहर लाल ने वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में शिरकत की। पेड़ों की पेंशन देने वाला देश का एकमात्र राज्य हरियाणा। पृथ्वी और पानी दोनों का समन्वय बैठाना है बहुत आवश्यक। प्रदेश के सभी तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा। प्रदेश में सेम की समस्या का होगा जल्द समाधान। पृथ्वी पर हमारा नहीं, करोड़ों प्रजातियों का भी है अधिकार। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य में वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व अर्धभूमि दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। मनोहर लाल ने पृथ्वी और पानी दोनों का समन्वय बैठाना बहुत आवश्यक बताया। साथ ही यह भी कहा कि जहां जहां वेटलैंड है उन स्थानों पर देश और दुनिया से पक्षी आते हैं। इन पक्षियों के संरक्षण और ठहराव के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही है। गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित वर्ल्ड वेटलैंड डे के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रकृति की गोद में केवल मनुष्यों का ही निवास है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष मौजूद हैं। इनका समन्वय करके चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। और इसी दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस, इसके राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, हमारे अपने हरियाणा प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री कंवरपाल जी, फॉरेस्ट कारपोरेशन हरियाणा के हमारे चेयरमैन श्री धर्मपाल गोंदर जी, विधायक श्री सत्यप्रकाश रावता जी, डायरेक्टर जनरल वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार गोयल जी, श्री एस.एन. राय जी, एमडी सिन्हा जी, श्री सक्सेना जी, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, वन प्रेमी बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार व छायाकार मित्रों, जैसा बताया कि आज ये एक ऐसा दिवस है, केवल दिवस ही नहीं है, केवल हम एक समारोह ही नहीं कर रहे, बल्कि आज एक विशेष प्रकार के संकल्प लेने का दिवस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथ्वी और पानी दोनों का समन्वय बैठाना बहुत ही आवश्यक है। जहां जहां वेटलैंड है उन स्थानों पर देश और दुनिया से पक्षी आते हैं।
हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडावास झील पर हजारों पक्षी दूसरे देश और प्रदेशों से आते हैं। सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजाति के 50,000 पक्षी हर वर्ष पहुंचते हैं। इसी तरह भिंडावास में 80 से अधिक प्रजाति के 40,000 पक्षी हर वर्ष आते हैं। भिंडावास में तो 100 से अधिक स्थानीय प्रजाति के पक्षी भी पाए जाते हैं। क्योंकि प्रकृति के गोद में जब हम देखते हैं हम सबका निवास है, केवल मनुष्यों का निवास है ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष आदि कितना ही ऐसा प्रकृति का स्रोत है जिनको समन्वय करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पृथ्वी पर हम समझे कि हम अकेले रहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारा सहयोग करने वाले वन्य प्राणी भी रहते हैं। ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। इसलिए आज के दिन ये जो वेटलैंड दिवस है, इसके पीछे की जो भूमिका बताई गई है कि पृथ्वी और ये पानी, ये दोनों हमारे लिए उपयोगी हैं, तो दोनों का संरक्षण करना, दोनों का समन्वय बैठाना, दोनों का तालमेल बैठाना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए पानी के इस महत्व को, और खास करके जहां ये वेटलैंड्स है वहां वन्य प्राणी जो देश और दुनिया से हमारे आते हैं, ऐसा बताया गया है कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं रादर। यहां आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहां पहुंचते हैं। वैसे तो अब ये जो अवसर है, यहां से इनके वापस जाने का जो अवसर है, आज भी हमने भ्रमण करके देखा, और जो एक यहां प्रदर्शनी दिखाई गई है उसके अंदर हमारे वन मंत्री कंवरपाल जी ने बहुत सी चर्चाएं की हैं। बहुत आकर्षक ऐसी कहानियां ये हमको ध्यान में आती हैं। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है भिंडावास, वहां भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां, और वहां 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं जो हमारे यहां हरियाणा में स्थानीय तौर पर पाई जाती हैं। वहां भी लगभग 40,000 पक्षी ये हर वर्ष आते हैं। हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम फैसले लिए हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सीएम ने कहा कि पृथ्वी पर प्रकृति की गोद में केवल मनुष्यों का निवास नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष मौजूद है, इनका भी समन्वय है और ये पृथ्वी हम सबकी है। साथ ही यह भी कहा कि कोरोना काल के दौरान जब ऑक्सीजन का संकट देखा तो इस वर्ष लगने वाले वनों को ऑक्सीवन का नाम देने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके निमंत्रण पर सुल्तानपुर झील का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इको विकास और इको टूरिज्म का संकल्प लिया है। इससे निश्चित रूप से सुल्तानपुर झील के आसपास के गांवों में परिवर्तन आएगा। और प्यारे बच्चों, जैसा कि सबने बताया कि आज वेटलैंड डे है, लेकिन इस अवसर पर मैं विशेष रूप से हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का देश के पर्यावरण विभाग की ओर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आग्रह किया था उनसे कि आप अगर सुबह 8 बजे आए तो हम सबको अच्छा लगेगा, और उन्होंने ये कहा कि मैं एकदम सुबह समय पर पहुंचूंगा, और मैं आपकी ओर से, विभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूं कि प्रकृति के प्रति इतना प्रेम रखते हुए आप सुबह एकदम सही समय पर आए। न केवल आए, यहां पर आने के बाद
पूरे स्थान का दौरा किया और दौरा करने के बाद आपने एक विश्वास और संकल्प भी व्यक्त किया। माननीय मनोहर लाल जी, इस इलाके से मेरा एक भावनात्मक रिश्ता रहा है और अभी जब आप मंच पर आए तो आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे इकबालपुर हो, झांझरोला हो, कालियावास हो, सैदपुर हो, खेटावास हो, पातली हो, हाजीपुर हो, धानावास हो, बाबड़ा हो, झुंडसराय हो, ये सारे मेरे घूमे हुए गांव हैं। और जो सारी विकास की संकल्पना रहती है, उस विकास की संकल्पना में प्रकृति, विकास और जीवन यापन, ये तीनों साथ कैसे चले, इसकी एक बड़ी भूमिका रहती है। मैं जानता हूं पिछली बार आप जब जमालपुर आए थे और उसके पहले भी इस इलाके में चाहे गांव में सड़क जोड़ने का काम हो, चाहे हमारे यहां आयुर्वेद अस्पताल को शुरू कराने का काम हो, चाहे कोई भी विकास का कार्य हो, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब भी मैं माननीय मनोहर लाल जी पे गया, मैं इधर था या नहीं था, मुझे तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र आया कि आपने ये जो विकास का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया। और मैं मानता हूं कि आज आप जिस प्रकार से इस सुंदर प्रकृति से भरी हुई और जो दुनिया भर के पक्षियों की आश्रय स्थली हमारी ये जो झील है, यहां पर सुल्तानपुर की झील में आप आए हैं और आपने जिस प्रकार से इको विकास की, इको टूरिज्म की और जो हरियाणा में नई योजनाएं शुरू करी हैं, उसको लागू करने की बात करी है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके इस विजन से, आपके इस संकल्प से ये आसपास के जितने भी गांव कहे हैं, निश्चित रूप से इनके जीवन में परिवर्तन आएगा और इनकी समस्याओं का भी समाधान होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जंगल हमारे फेफड़े हैं तो वेटलैंड हमारी किडनी है। उनके विभाग ने देश की 49 झीलों को रामसर साइट में दर्ज करवाया है, जिसमें हरियाणा की सुल्तानपुर और भिंडावास झील भी शामिल की गई। भविष्य में देश की 75 झीलों को इसमें दर्ज करवाने के लिए काम किया जाएगा। हमें इन झीलों के सौंदर्यीकरण और इन्हें बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनका विभाग जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, तभी पर्यावरण से जुड़े अलग अलग दिवस उन्हीं क्षेत्रों में मनाए जा रहे हैं जहां से उनका कोई न कोई संबंध है। जलवायु परिवर्तन हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इसी वजह से भारत सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया है। यहां पर पर्यटन के नाते भी बहुत से पर्यटक देश भर से वो आते हैं। हमने विचार किया है, आज ही ध्यान में आया है कि हम क्यों नहीं उनके यहां पर निवास के नाते से कोई योजना बनाएं। पिछले दिनों में टिक्कर-ताल का जो एक पर्यटन केंद्र इस प्रकार का जो बनाने की बात आई थी, वहां पर हमने एक होम स्टे पॉलिसी की चर्चा की। होम स्टे पॉलिसी बन गई है। उस होम स्टे पॉलिसी का उसका उपयोग करते हुए इन दोनों लेक्स के आसपास के गांव में इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसके अंदर सहभागी बने, लोग बाहर से आए, उनके घरों में रहें और ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सांस्कृतिक पहलू है उसका भी दर्शन करें और हरियाणा का जो ग्रामीण दर्शन है वो उनको करने को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 18,000 तालाब हैं। हमने हरियाणा में तालाबों के कायाकल्प के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण बनाया है। पहले तालाबों में शिल्टिंग होती थी और चिकनी मिट्टी की परत को निकाल दिया जाता था। इसके बाद तालाब ओवरफ्लो नहीं होते थे और पानी की रिचार्जिंग होती थी। लेकिन आज प्रदेश में 6,000 तालाब ऐसे हैं जो बारिश के दौरान ओवरफ्लो हो जाते हैं। तालाब प्राधिकरण के माध्यम से इस वर्ष 1900 तालाबों की सफाई करवाई जाएगी। अगले वर्ष 2,500 तालाब दिए जाएंगे। तालाब हमारे हरियाणा के अंदर बड़ी संख्या में है, लगभग 18,000 तालाब हैं। हम देखते हैं कि पहले तालाबों की खुदाई होती थी। खुदाई होने के बाद जो वहां सिल्टिंग थी, जो चिकनी मिट्टी जमती थी, उसको 1-1, 2-2 फुट निकाल देते थे। वर्षा के बाद वो पानी फिर से रिचार्जिंग होता था। तालाब कभी भी फुल ओवरफ्लो नहीं होते थे, पानी नीचे चला जाता था।
आज हमारे सारे तालाब, लगभग 6000 तालाब ऐसे हैं जो ओवरफ्लो होते हैं और गंदगी भरी पड़ी रहती है, उनका उपयोग नहीं होता, न पशुओं के लिए न मनुष्यों के लिए। उनकी खुदाई ठीक की जाए, उनकी व्यवस्था ठीक की जाए। हमने हरियाणा में एक पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है और पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से अभी इस वर्ष 1900 तालाब लिए गए हैं। अगले वर्ष की योजना में 2500 तालाब और ले रहे हैं, 4500 तालाब इन 2 सालों में ले रहे हैं। धीरे धीरे सभी 6000 तालाबों के अंदर इसकी जो गंदगी और इसका जो ओवरफ्लो का जो विषय है उसको समाप्त करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे ताकि रिचार्जिंग फिर से दोबारा हो सके। वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके निमंत्रण पर सुल्तानपुर झील का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इको विकास और इको टूरिज्म का संकल्प लिया है और कहा कि जल्द ही निश्चित रूप से सुल्तानपुर झील के आसपास के गांवों में परिवर्तन आएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जंगल हमारे फेफड़े है तो वेटलैंड हमारी किडनी है। वेटलैंड की देखरेख, इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश का दौरा कर नजफगढ़ क्षेत्र में सेम की समस्या से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि यहां किसी नाले की खुदाई करवाई जाए ताकि एकत्र होने वाले पानी से निजात मिल सके। उनकी सलाह पर पर्यावरण विभाग ने कमेटी का गठन किया है। इसमें हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार भी शामिल है। कमेटी अगले 6 महीने में योजना बनाकर जमीन पर उतारेगी और जल्द इस क्षेत्र में सेम की समस्या को खत्म किया जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने वर्ल्ड वेटलैंड डे कार्यक्रम में कहा कि पृथ्वी पर हमारा ही नहीं बल्कि करोड़ों प्रजातियों का भी अधिकार है। वेटलैंड डे पर देश और विदेशों से हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं। इससे पर्यावरण के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों को भी फायदा होता है। वेटलैंड डे को किडनी ऑफ लैंडस्केप कहा जाता है। यहाँ जल उपयोगी बनता है और साथ ही आसपास के लोगों की आजीविका भी चलती है। अभी तक देश भर में 47 वेटलैंड थे। हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास के जुड़ने से इनकी संख्या 49 हो गई है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इन स्थानों पर इको पार्क, इको विलेज के लिए काम करेगी। प्राकृतिक और पर्यावरण का संतुलन बेहद जरूरी है। स्कूल से आए हुए छात्र छात्राएं, आज बड़ा ही शुभ दिन है। हम जानते हैं कि पूरे विश्व का आज आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड डे के रूप में हम मनाते हैं। पूरी दुनिया में ये कार्यक्रम हो रहा है और आप यह जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भाषाई, वेशभूषा या मौसम की विविधता ही नहीं अपितु जैव विविधता एवं भूमि विविधता भी साथ है। चाहे वह सामान्य भूमि हो या नम भूमि हो, पहाड़ी हो या ब्रह्मपुत्र की बाढ़ की भूमि हो, जितनी भी नम भूमि है सर्वत्र विविधता ही विविधता है। भूमि कोई भी हो उसकी उपयोगिता कम नहीं होती। इसलिए हमारे पुरातन संस्कृति में इसका बहुत ही महत्व है। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है, अमंत्रं अक्षरं नास्ति, नास्ति मूलं औषधि, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। यानी कोई भी अक्षर ऐसा नहीं होता है जिससे कोई मंत्र न शुरू होता हो, कोई ऐसा मूल नहीं है जिससे कोई औषधि ना बनती हो, और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। केवल उसका संयोजन करने वाला वही दुर्लभ है। और यही बात कहीं न कहीं भूमि पर भी लागू होता है और भूमि को हम रत्न गर्भा भी कहते हैं।
मुझे मालूम है, मैं मणिपुर गया था कुछ दिन पहले, तो मणिपुर में जो नम भूमि की, उसको लोकटक झील के रूप में जानते हैं, बहुत ही मनोरम है, और उसको इमा इमा कह करके लोग पुकारते हैं। इमा जिसका अर्थ माता होता है। उसी प्रकार से आपके सिक्किम में जो नम भूमि है, उसकी झील को खोचो पलरी कहा गया है, यानी जो मनोकामना को पूरा करता है। इस प्रकार की बात हमारे वन पर्यावरण और तमाम ऐसे क्षेत्रों में जो वेटलैंड है, उसके प्रति हमारी सदियों से जो धारणा है। आजकल एक नारा प्रचलन में है, कैच देम यंग। इसका अभिप्राय है कि प्रारंभिक काल में ही लोगों को शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, और इसी के ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून ने प्रशिक्षणार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में भूमि का एक मॉड्यूल शामिल किया है। जहां तक 2017 में हमारे मंत्रालय ने नम भूमि नियमावली में संशोधन करके और इसे अधिक प्रभावी बनाया, और सभी राज्यों में राज्य नम भूमि प्राधिकरण, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी या बोर्ड, इसका भी गठन किया है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि करोड़ों प्रजातियों का अधिकार है। नदियां, झील, समुद्र, जंगल, पहाड़ों और तमाम ऐसे पाए जाने वाले पक्षियों, सभी जीव जंतुओं जो समृद्ध जैव विविधता है, उसका वास है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को नजफगढ़ क्षेत्र में सेम की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर सीएम ने सुझाव दिया कि इस क्षेत्र में किसी नाले की खुदाई करवाई जाए ताकि एकत्र होने वाले पानी से निजात मिल सके। इस समस्या पर पर्यावरण विभाग ने एक कमेटी का गठन किया है। इसमें हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार भी शामिल है। जल्द ही इस क्षेत्र में सेम की समस्या को खत्म किया जाएगा। हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रकृति का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है। इसका संरक्षण जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर की बनाई हर चीज का महत्व है। आज विश्व भर में वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। वेटलैंड पर देश दुनिया से पक्षी तो आते ही हैं, लेकिन यह कार्बन को भी सोखता है और बाढ़ जैसी स्थिति को निपटने में सहायक है। यहाँ बहुत से जीव पैदा होते हैं जो पर्यावरण के लिए जरूरी है। अब ये जो आर्द्रता यानी एक प्रकार का जो पानी का सारा प्रवाह है, हम जानते हैं कि एक प्राकृतिक चक्र इसका है। उस चक्र में हम पानी को उपयोग करते हैं और उस पानी को देखा जाए तो दूषित भी करते हैं। वो दूषित पानी जब इस प्रकार के वेटलैंड्स में, इस प्रकार के स्थानों पर जाता है, तो ये जो पक्षी हैं और ये जो इस प्रकार के जीव हैं, ये उस पानी की सफाई भी करते हैं, और सफाई करने के बाद उस पानी का रीयूज करने के लिए भी हमें उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार इस प्राकृतिक चक्र के पूरा करने में इनका जो हमको एक जो लाभ मिलता है, इस लाभ को लेने के लिए आज हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक संकल्प का दिन है कि हम संकल्प करें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका संतुलन बना रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस पर चिंता थोड़ी करने की आवश्यकता है। इधर लोगों का ध्यान नहीं है। विकास के नाम पर कई बार हम इस प्रकृति से साथ खेलते भी हैं और इसको यानी विनाश की तरफ भी ले जाते हैं। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार राज्य के विकास के लिए परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कर रही है। मनोहर सरकार अपने कार्यकाल के दौरान हरियाणा को एक नई पहचान देने की कोशिशों में जुट गए हैं। चुनाव में किए वादों को सरकार पूरा कर रही है और प्रदेश भर के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के
मंतव्य से वेटलैंड की ओर ध्यान केंद्रित कर इसको सुरक्षित करने की योजना बनाई है। साथ ही वेटलैंड में पशु पक्षियों के ठहराव के लिए योजनाओं पर विचार भी किया है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।